लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात सुराधनिस्तरिश्चंद्रमा गाओ कामदुग्धा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना अश्व सप्तमुख विषम हरिधनु शंखो अमृतम चामुद्धे। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। सावन का पवित्र समय चल रहा है। भगवान शिव को प्रिय इस महीने का हर दिन त्योहार होता है। सावन का सीधा संबंध समुद्र मंथन से है, जिसे देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था और बहुमूल्य वस्तुएं हासिल की थी, जिसमें सबसे कीमती था अमृत कलश, जिसे लेकर धन्वंतरी देव आए थे। उन्होंने ही दुनिया को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। वैसे तो समुद्र मंथन से 84 वस्तुएं मिली थी, लेकिन उसमें से प्रमुख 14 रत्न माने जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला है हलाहल विष, जो कि सबसे पहले निकला था। इस हलाहल की ज्वाला बहुत ही तीव्र थी। इस जहर की ज्वाला की तीव्रता के प्रभाव से सभी देव और असुर जलने लगे। इसीलिए भगवान शिव ने इस विष को ग्रहण कर लिया और योग बल से अपने गले में ही स्थिर रखा। इस कारण उनका गला नीला हो गया और शिव जी का नाम नीलकंठ पड़ा। हलाहल के बाद समुद्र मंथन से दूसरा रत्न था उच्चैःश्रवा घोड़ा। श्वेत रंग का उच्चैःश्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता है। ये अश्वों का राजा है। इसके 7 मुख होते हैं। समुद्र मंथन से तीसरा रत्न निकला ऐरावत हाथी, जो कि श्वेत रंग का था और उसके 4 दांत होते हैं। इसके बाद चौथा रत्न था कौस्तुभ मणि, जो सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। इसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। समुद्र मंथन में 5वां अमूल्य रत्न थी कामधेनु गौ, जो कि दिव्य शक्तियों से युक्त थी। इसीलिए लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए ये गाय ऋषियों को दे दी गई। धरती की समस्त गाय इस कामधेनु की संतान है। इसके बाद छठा अमूल्य रत्न था कल्प वृक्ष, जिसकी छाया में बैठने से अनंत सुख की प्राप्ति होती है और यह सभी इच्छाएं पूरी करता है। समुद्र मंथन से 7वीं बार देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि श्री और समृद्धि देने वाली थी। असुरों ने देवी लक्ष्मी को अपनी बहन माना और श्री हरि को पत्नी रूप में समर्पित कर दिया। जिसके बाद समुद्र मंथन से 8वीं बार रंभा, उर्वशी आदि नृत्य कुशल अप्सराएं और गायन में प्रवीण गंधर्व उत्पन्न हुए। 9 बार समुद्र से सारंग धनुष उत्पन्न हुआ, जिसे विष्णु जी ने ग्रहण किया। समुद्र मंथन का 10वां रत्न बारुणी था, जिसे मदिरा भी कहा जाता है। इसे असुरों ने अपने थकान दूर करने के लिए ग्रहण किया। समुद्र मंथन का 11वां रत्न था शंख, जिसे विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। शंख को इसीलिए माँ लक्ष्मी का भाई कहा जाता है। जहाँ शंख होता है वहाँ माँ लक्ष्मी निवास करते हैं। इसके बाद समुद्र से 12वीं बार चंद्रमा निकला, जो कि जल का कारक ग्रह है। चंद्रमा ने भगवान शिव के मस्तक पर अपना स्थान ग्रहण किया।
क्योंकि चंद्रमा की शीतलता भगवान शिव के गले में स्थित विष के ताप को नष्ट करती है। समुद्र मंथन से 13वीं बार निकले धन्वंतरी देव, जिन्होंने समस्त सृष्टि को चिकित्सा का अद्भुत वरदान दिया, उनके हाथ में समुद्र मंथन का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रत्न अमृत स्थित था, जिसे पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया था। अमृत पाने के बाद समुद्र मंथन का कार्य पूरा हो गया, लेकिन फिर इसके लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके ये अमृत देवताओं को पिला दिया। वास्तव में समुद्र मंथन एक रूपक कथा है, जो कि किसी एक खास दिन नहीं घटी थी, बल्कि प्रतिदिन हम सबके जीवन में घटती है। हमारा हृदय ही भावनाओं का यह सागर है, जिसमें सद्भावनाओं का अमृत और दुर्भावनाओं का विष घुला हुआ है। हर व्यक्ति को मंथन करके जहर अलग करना होता है। हमारे भीतर प्रकृति ने प्रेम भावना के संग घृणा भी दी है, क्रोध है तो करुणा भी है, मित्रता और शत्रुता दोनों मौजूद है। जिस व्यक्ति ने अपने हृदय का मंथन करके जहर को हटा दिया और अमृत को बचा लिया, वो स्वयं देवतुल्य हो जाता है और उसका जीवन स्वर्ग हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने सद्गुण रूपी अमृत का त्याग करके काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जैसे विष को अपने जीवन में स्थान दे दिया, वो असुर बन जाता है और उसका जीवन नरक समान हो जाता है। समुद्र मंथन की इस पौराणिक कथा का यही असली सार है। उदय इंडिया पर हम आपको इसी प्रकार प्राचीन ज्ञान विज्ञान का सरल स्वरूप प्रस्तुत करते रहेंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करके दूसरों तक पहुंचाएं और हमारा चैनल लाइक करना ना भूलें। जय सनातन धर्म।